बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें अब यहाँ पर बात करें नहुम जमात के तुलबा से मुबैना तौर पर रोल नंबर स्लिप के लिए पैसों की वसूली। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में तुलबा से 300 रुपये वसूल किए जाने लगे। लाहौर बोर्ड के तहत नहुम जमात का इम्तिहान 25 मार्च से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जुनेद रिया से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बड़ा नाम है गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड का, जहां पर नहम जमात के तलबा से मुबैना तौर पर 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि वालिदैन ने पहले ही रोल नंबर स्लिप के हवाले से बोर्ड को तमाम दाखिला फीस अदा कर दी है, लेकिन ये इजाफी तौर पर भत्ता स्कूल में से वसूल किया जा रहा है। और इस हवाले से वालिदैन का कहना है कि क्लर्क हाफिज आमिर जो है वो दीगर असातिज़ा समेत जो है वो बच्चों से रोल नंबर स्लिप के 300 रुपए और वसूल कर रहे हैं, जो कि नाइंसाफी। इस हवाले से वालिदैन ने नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से जो हेड टीचर है अल्लाह वसाया, उनका कहना है कि आज मेरा पहला रोज़ है, मैंने आज पहले रोज़ ही होते का चार्ज संभाला। इस हवाले से जो इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं उसके बारे में उनका इल्म नहीं है। और दूसरी जानब डीओ सेकेंडरी मनीर हकीम का कहना है कि इस हवाले से नोटिस ले लिया गया है। जितने भी पैसे बच्चों से इजाफी लिए गए हैं वो बच्चों को नोटिस लेकर कार्रवाई करके असातिज़ा के खिलाफ बच्चों को पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली का इजलास मुसवदा कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पंजाब 2025 मंजूर। मुसवदा कानून फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी पंजाब 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर। मुसवदा कानून तरमीमी बिल सूबाई मोटर गाड़ियाँ 2025 भी ऐवान से मंजूर कर ली गई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के क्याम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। बिल्स वजीर पार्लिमानी अमूर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने पेश किए। अपोजिशन की जानिब से बिल्स पर तमाम तरामी मुस्तरद कर दी गई हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी किया है। पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुसवदा कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पंजाब 2025 मंजूर। मुसवदा कानून फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी पंजाब 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर। मुसवदा कानून तरमीमी बिल सूबाई मोटर गाड़ियाँ 2025 भी ऐवान से मंजूर के हवाले से हम बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली का आज जो इजलास था इसमें खास तौर पर इजलास के आगाज पर ही जो है वो सरकारी कार्रवाई का आगाज हुआ और सरकारी कार्रवाई में आज जो बिल थे वो पास किए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के क्याम का बिल मंजूर कर लिया है। अब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को खत्म कर दिया गया है। सहूलत बाजार अथॉरिटी का सरबराह डीजी होगा, जबकि गवर्नेंस जो वो चेयरमैन और इसके मेंबरान के तहत होगी। अथॉरिटी के तहत तमाम सहूलत बाजार मुनज़्ज़म किए जाएंगे और इनका दायरा कार पंजाब भर में तहसील सतह पर तक वसी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब और काबीना ने पहले ही अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दे रखी है, जबकि तमाम जो मॉडल बाजार हैं अब सहूलत बाजार अथॉरिटी के कंट्रोल और इंतजाम में होंगे। इसी तरह से जो वो मुख्तलिफ नौयत के जो बिल हैं जिनमें खास तौर पर बात की जाए अगर तो इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने मुसवदा कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल पेश किया, जो कि पंजाब असेंबली से मंजूर कर लिया गया। आप बताएं कि बिल पार्लिमानी अमूर के वजीर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल्स पर तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। इसी तरह से दीगर जो मुसवदात हैं उनमें मुसवदा कानून फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी पंजाब 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर किया गया है, जबकि पंजाब असेंबली ने ही मुसवदा कानून तरमीमी बिल सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली से वो भी मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से दीगर अमूर के हवाले से भी जो बहस है वो हुई है, जबकि गुज़श्ता रोज का जो वाक़या था उस हवाले से भी जो है वो बताया गया है कि गुज़श्ता रोज जो वाक़या पेश आया उसमें गैर मुल्की मेहमान और प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार थे जिनकी जानिब से ये इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जबकि इसी तरह से जो है वो दीगर अपोजिशन की जानिब से तमाम जो मुसवदात थे उनकी भरपूर मुखालफत भी की गई, जबकि तमाम तर जो तरामीम थी जो कि अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई उनको मुस्तरद कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसील आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पानी की दिन ब दिन खराब होती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरजेंसी लगाकर वाटर मीटर लगाने की हिदायत कर दी। अदालत का वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत का PHA के नहरी पानी के खाले ना चलने पर इजहार बरहमी। माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स रिलीफ देने बारे पॉलिसी बनाने का भी हुक्म जारी किया।
जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि PHA बागात और प्लांटाइजेशन को नहरी पानी के बजाय जेर जमीन पानी लग रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस पर इजहारे नाराजगी किया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि वासा मीटर लगाने के हवाले से काम कर रहा है। अभी तक 1000 मीटर लगाने का ऑर्डर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, वासा वाटर मीटर की तनसीब में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जस्टिस शाहिद करीम ने LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन के हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का और माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स रिलीफ के हवाले से पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया। अदालत ने PHA के नहरी पानी के खाली न चलने पर इजहार बरहमी करते हुए खाले बहाल करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पेट्रोल रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शाज में बदलने पर कोई मुआशी तरगीब देना होगी। डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब के लॉ अफसर और मेंबर माहौलियाती कमीशन पेश हुए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, ट्रैफिक, LDA, PHA के नुमाइंदे पेश हुए। मजीद समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज के जहाज का बगैर व्हील लैंडिंग का मामला। PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया। लापता व्हील जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रिपोर्ट पार्किंग बे के पास से मिला है। PA के मुताबिक व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इतला दी। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। आपको बता रहे हैं, कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज के जहाज का बगैर व्हील लैंडिंग का मामला। अब यहाँ पर बात करें, सरकारी टीचिंग अस्पतालों को तनख्वाह, अलाउंस और यूटिलिटी बिल्स की मद में फंड्स मिले। रवां माली साल के बाकी 4 माह के लिए 32 अरब 68 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों को रवां माली साल के फंड्स जारी कर दिए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को तनख्वाह, अलाउंस और यूटिलिटी बिल्स की मद में फंड्स मिले हैं, जबकि रवां माली साल के बाकी 4 माह के लिए 32 अरब 68 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों को रवां माली साल के फंड्स जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। कायद डिस्ट्रिक्ट रूट 47, CBD बाब डिस्ट्रिक्ट, वाल्टन रोड और NSIT सिटी के तामीराती कामों का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन को CBD पंजाब का तफसीली दौरा करवाया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट रूट 47, CBD बाबे डिस्ट्रिक्ट, वाल्टन रोड और NSIT सिटी का दौरा किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत मैट्रिक टैग के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर तालीम ने तलबा की जानिब से टैग कम्युनिकेशन के चुनाव पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल मैट्रिक टैग में मज़ीद बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि पहले मरहले में 1997 स्कूलों में टैग एजुकेशन शुरू की जा रही है। वज़ीर तालीम ने बताया कि मैट्रिक में टेक्नोलॉजी एजुकेशन तलबा को दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने लीगी रहनुमा शबीर अहमद उस्मानी को सफ़ीरान का भी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। शबीर अहमद उस्मानी इससे कबल वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमूर के कोऑर्डिनेटर थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शबीर अहमद उस्मानी की नई जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ, इंशाअल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरूंगा, शबीर अहमद उस्मानी की जानिब से ये कहा गया। पब्लिक सेक्रेटेरिएट NA 126 खोकर पैलेस में MNA सैफुल मुल्क खोकर ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी मसाइल जल्द हल करवाने का वादा किया। सदर मुस्लिम लीग लाहौर सैफुल मुल्क खोकर के अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद पब्लिक सेक्रेटेरिएट NA 126 में किया गया। राव सदाकत, मलिक अमीर, हाजी बशीर राना, अदनान शेख, हाजी मंशा, यास्मीन हैदर, शफकत नियाजी, मोहम्मद शुएब समेत दीगर ने शिरकत की। हल्के के इज्तिमाई और अहले इलाका के इनफरादी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। अब यहाँ पर बात करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा गुफरान अहमद का ख़ियाबान फरदोसी का दौरा। एक्शन मुजफ्फर अब्बास ने काम की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ख़ियाबान फरदोसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली का काम तेज़ी से जारी है। ख़ियाबान फरदोसी पर 72 इंच साइज़ के पाइप लाइन डालने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। ख़ियाबान फरदोसी ट्रंक सेवर शोक चौक से शौकत खानुम
4.15 किलोमीटर पर मोहित होगा। प्रोजेक्ट का तखमीना लागत 1900 मिलियन और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। UHS ने BDS फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया है। 16 डेंटल कॉलेजेस के 996 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 540 पास हुए जबकि 447 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 54.71% रहा। BDS फर्स्ट प्रोफेशनल इम्तिहानात में पहली तीनों पोजीशंस तालिबात के नाम रही। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा के फातिमा नवीद ने पहली पोजीशन हासिल की। FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर की आमना एजाज की दूसरी पोजीशन रही। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।